जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि स्टेशन मास्टर के लिए हमने कैसे तैयारी किया और स्टेशन मास्टर पूरा शुरू से लेकर और अंत तक कैसे कंप्लीट किया, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। विदाउट लेट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो होता है ना स्टेशन मास्टर के लिए, पीटी जो होता है ना वही क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। मेंस क्वालिफाई कर लीजिएगा, साइको क्वालिफाई कर लीजिएगा, मगर जो पीटी होता है ना वो सबसे बड़ी क्वालिफाई करना होती है। जो पीटी क्वालिफाई करेगा ना ये भी क्वालिफाई कर लेगा। और पीटी में कैसे क्वालिफाई करना है, तो पीटी में क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या क्या मेहनत किया था। पहले फाउंडेशन पूरा कंप्लीट कर लिया तीनों सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, और करंट अफेयर तो मैंने बुक से स्टडी करता था। तो फाउंडेशन के लिए जीके जीएस का हमने खान सर का यूज़ किया था, रीजनिंग के लिए राहुल सर का, और फिर इसके बाद मैथ के लिए मनोज मैथमेटिक है। और फिर इसके बाद तीनों फाउंडेशन जब हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमने सेट लगाया, मैथ का सेट लगाया, अंकुश मैथमेटिक्स सर है उनके पास, और रीजनिंग का सनी सर के पास सेट लगाया, और जीके तो सेट नहीं लगाया, जीएस का जनरल साइंस का सेट लगाया एसके झा के पास। और जीके जो हमने अपने से पढ़ के और फिर इसके बाद कुछ बुकलेट खरीदे थे, मतलब बुक सेट प्रैक्टिस खरीदे थे, उसी में से पढ़ते थे, उसी में से टिक करते चले जाते थे। क्योंकि खान सर जो हमको पढ़ा दिए थे ना फाउंडेशन, तो उतना हमारे लिए एनफ था जीके के लिए। और बाद बाकी आपके पास वो लूसेंट का बुक होगा तो लूसेंट से भी पढ़ के आप अपना काम चला सकते हैं। जीके सेट मारने का रीजन ये आता है कि उसमें कुछ समझने वाला नहीं होता है। एक बार फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा, सारा बात समझ गए, फिर अब जैसे आप क्वेश्चन पढ़िएगा माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। बाद बाकी साइंस में होता है ना ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन, रीजनिंग में होता है ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन, मैथ में होता है ट्विस्ट कर देता है। तो इसकी वजह से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सेट प्रैक्टिस किया और करंट अफेयर कुमार गौरव सर का फॉलो किया, और उन्हीं का अर्धवार्षिक बुक था और एक स्पीडी का करंट अफेयर आता था उसका पढ़ा। और हम लोग चार लोग का क्यूज चलता था। तो 4 लोग में एक हम स्टेशन मास्टर बन गए, और एक हमारा जो थे पार्टनर वो ग्रुप डी में अभी CW में ज्वाइन किए हैं, और एक जो है ना उनको कोई उसमें मैकेनिक वो एग्रीकल्चर विभाग में उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो अभी नासिक में जाके जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, और एक हैं तो अभी गाँव में घूम रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब पीटी के लिए हमने इतना संघर्ष किया। रोज क्यूज करते थे और सेट लगाते थे। टेक्स्ट बुक का सेट खरीदा था, उस पर सेट ऑनलाइन लगाता था, और फिर एसके जहाँ का सेट था ऑनलाइन उसका लगाता था, उसमें फ्री मिलता था। फिर पटना जाइएगा ना, पटना गांधी घाट पे, वहाँ पे वो सेट लगवाते हैं एसके जहाँ सर, तो वहाँ पे भी हम लोग जाके ऑफलाइन सेट लगाते थे। यहाँ तक था। अब इसके बाद जैसे हमारा पीटी क्वालिफाई हुआ, पीटी के लिए हम एग्ज़ाम में बैठे, ऑनलाइन सेट बहुत प्रैक्टिस किए थे और पूरा सब कुछ एकदम तैयार थे। पीटी हमने क्वालिफाई कर लिया। पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए हमने कुछ नहीं पढ़ा। मेंस हमारा ऐसे ही निकल गया। बोले कैसे ऐसे निकल गया, तो पीटी के लिए जितना मेहनत किया ना उसका 1/4 ही मेहनत किया तो हमारा मेंस निकल गया, क्योंकि हमारा पहले ही से पूरा बेस तैयार था। खाली बस मेंस के लिए सेट बुकलेट खरीदते थे, बस उसको सेट प्रैक्टिस में लगाते थे, सेट खरीदते लगाते थे, सेट खरीदते लगाते थे। ऐसे करके हमारा मेंस क्वालिफाई हो गया। जब मेंस क्वालिफाई हुआ तो फिर हमें पता चला कि इसमें साइको भी एग्जाम होता है। हमें पहले कुछ प्री प्लानिंग नहीं था कि इसमें पीटी होगा, मेंस होगा, ये होगा, बस देते गए आगे बढ़ते गए, देते गए आगे बढ़ते गए, तो पता चला कि नहीं इसमें साइको भी होता है। तो साइको के लिए अब हम सोचे कि पीटी क्वालिफाई कर लिए, मेंस भी क्वालिफाई कर लिए, साइको में छट जाएंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि पूरा मेहनत किया वो डन हो जाएगा। तो साइको के लिए एक झा सर है वहाँ पे, उन्हीं सर के यहाँ हमने पटना कॉलेज है उसके जस्ट सामने उनकी ऑफिस है, उन्हीं के लिए 4000 रुपया हम लोग से लिए थे, 3900 रुपया। 10 दिन का क्लास होता है साइको का। तो उन्होंने साइको बहुत बढ़िया, बहुत इजीली, बहुत अच्छा से पढ़ाया था। तो पूरा साइको हम लोग को पढ़ा दिए। साइको पढ़ाने के बाद अब हम उन्होंने एक ऑनलाइन दिया था, कार्ड दिया था, कहा कि इस पर आप सेट ऑनलाइन लगाइएगा, तो उनका पूरा मैंने सेट लगाया। फिर इसके बाद टेक्स्ट बुक का था दिया था, टेक्स्ट बुक का पूरा हमने ऑनलाइन सेट लगा दिया। फिर एक अनलिमिटेड एजुकेशन का आता है, एक भैया बताए थे कि अनलिमिटेड एजुकेशन का भी आता है, बहुत तगड़ा वो क्वेश्चन सॉल्व कराता है। तो अनलिमिटेड एजुकेशन का पूरा लिया और उसका भी पूरा सेट खंगाल दिए। फिर प्लेटफॉर्म का लिए, प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन लिए थे, बुक उसका लिए थे, तो पूरा प्लेटफॉर्म का भी खंगाल डाले। फिर किरण प्रकाशन का लिए, क्योंकि हमको समय साइको के लिए बहुत ज़्यादा दे दिया था, तो फिर किरण प्रकाशन के लिए, तो फिर किरण प्रकाशन का भी पूरा एकदम खंगाल दिए।
जब पूरा हमारा एकदम परफेक्ट तैयारी हो गया तब एग्ज़ाम का डेट पड़ा तो हम लोग गए एग्ज़ाम देने के लिए। तो होता क्या है ना कि एक सेट में समथिंग 40 क्वेश्चन रहता है, किसी में 35 रहेगा, किसी में 40 रहेगा, किसी में 10 ऑप्शन होता है, किसी में 3 ऑप्शन होता है, किसी में 4 ऑप्शन होता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग वो सेट किया रहता है। टोटल 6 सेट होता है उसमें। तो जब हम घर पे तैयारी किए थे ना तो 8 मिनट पहले समय देता, सबसे पहले 10 मिनट देता था, तो 10 मिनट से 8 मिनट कर दिया। तो अब की बार फिर यही हुआ था ना कि 10 मिनट आपको समय मिलेगा। लोग कह रहे थे, सर भी कह रहे थे कि 10 मिनट आपको समय मिलेगा। तो हम घर पे 6 ही मिनट के टारगेट 8 मिनट का टारगेट लेके ट्राई किए थे। पूरा एकदम 8 मिनट में हम पूरा बढ़िया से क्वेश्चन बना लेते थे। जब वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में जब हम गए तो वहाँ पे जैसे हमारा जब फर्स्ट सेट खुला ना तो देखा 6 मिनट उसमें बस दिया हुआ है, सिर्फ 6 मिनट। अब देख के हमारा मतलब दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि अब भाई हम सेट लगाऊं क्या करूं। हम ये सोच लिए कि हम भाई अब डिस्क्वालीफाई हो गया, हमारे बस की बात साइको नहीं है, क्योंकि 6 मिनट में 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 10 ऑप्शन है, कैसे हम सर कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर लास्ट में मतलब हमारा मुश्किल से 20-25 सेकेंड वहाँ पे समय किल हुआ, बस हमारा ऐसी माथा पकड़ के बैठ गए और सेट हमारा ऑनलाइन चालू हो गया। सब लड़का बना रहा धड़ धड़ धड़। जब आगे पीछे पलट के देखा हम कहा जब ये लोग नहीं सोच रहे हैं तो हमें क्यों सोचने की जरूरत है, मारो दे दनादन, जो होगा सो देखा जाएगा। धड़ 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 हम भी मारना स्टार्ट कर दिए। जब मारे पूरा सेट कंप्लीट किए तो फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया। दूसरा सेट आया तो उसमें भी था कि नहीं 6 मिनट 8 मिनट देगा, उसमें भी 6 मिनट। मतलब हमको एक सदमा टाइप का लग गया। जब हम पूरा सेट हमारा 6 सेट वहाँ पे कंप्लीट हो गया, एग्जाम दे दिए, फिर जब बाहर निकाले तो हमारा भगीना है, हमारा ही इतना बड़ा है, तो वो आया था हमें छोड़ने के लिए, बनारस में सेंटर पड़ा था, तो वही फिर आया हमें लेने के लिए। तो फिर बोला कि मामा जी आपका एग्ज़ाम अच्छा गया ना। तो हम बोले कि बाबू क्या अच्छा गया, मतलब अंदर से अब हमारा रोवाई छूट रहा था, आंसू अब निकल रहा था कि क्या मैं अब घर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा, 2 लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि आसपास वाले ताना मेहना मारते रहते हैं हमेशा कि यार इतना दिन से तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, क्या नौकरी लगेगा, ये वो दुनिया भर का। तो फिर हम बोले कि मतलब हम तो अल्लाह की राह में छोड़ दिए हैं, मार दिए, जितना मेहनत करना था कर दिया था, बाद बाकी ऊपर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको देना चाहेगा तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता है। अब हमने 1% भी अंदर से उम्मीद नहीं रखा था कि हमारा नौकरी लगेगा। भगना पूछा था, हम बोल दिए कि हमारा सेट बहुत खराब गया है बाबू, ठीक है अब नौकरी लग जाएगा तो भी बेटर है, नहीं लगेगा तो भी बेटर है। फिर गए घर पे तो दीदी बोली कि कैसा पेपर गया है, कैसा रहा सेट, क्योंकि सबकी सपना हमारे से जुड़ा हुआ था, सबकी सोच यही था कि फर्स्ट बंदा है, गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है घर में, और अगर ये अनसक्सेस हो गया तो फिर आने वाला जनरेशन भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो इसके वजह से हमारे ऊपर सबकी उम्मीद ही लगी हुई थी, तो हम कैसे उम्मीद को फेर सकते हैं। तो हम बोले कि दीदी मतलब पेपर ठीक ठाक नहीं गया है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो दीदी बहुत समझाई मेरे को कि अरे जाने तो ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, फिर अगला पेपर आएगा उसमें ट्राई करना, फिर आएगा फिर ट्राई करना। हम बोले कि अंदर से अब हमारा ना दिल टूटते जा रहा है, आत्मा टूटते जा रहा है। तो दे के चले आए, घर पे आए, कुछ दिन के बाद 2 महीने के बाद फिर रिजल्ट आया, तो उसमें देखा मेरा रिजल्ट हो गया। भाई मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा रिजल्ट हो गया। अब मैं एकदम पूरा एकदम हालत खराब, 1:30 बजे करीब रिजल्ट आया, हम देखे पास हो गए। एक लड़का हमको फ़ोन किया रात को 1:30 बजे, अरे यार अंसारी तुम चेक किया हमारा रिजल्ट आया कि नहीं आ गया है। हम रिजल्ट आया क्या, हाँ रिजल्ट आया। तुरंत फट से मोबाइल खोला, हमारा PDF डाउनलोड किया, रोल नंबर डाला तो हमारा स्कोर कर गया। भाई साहब इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ, कोई हद हिसाब नहीं। फिर मम्मी को गए, मम्मी सोई हुई थी, पापा गए, पापा भी सोए हुए थे। फिर उन लोगों को जगाया, मैं बताया रिजल्ट हो गया, पापा भी बहुत खुश, मम्मी भी खुश। फिर बोली कि चलो जाने दो, अब मेरिट लिस्ट पैनल लिस्ट आने वाला था। तो फिर कुछ दिन के बाद पैनल लिस्ट आया, तो उसमें भी मेरा नाम था। तो फिर हम इंश्योर हो गए कि हमारा हो गया। तो बस हमारा यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ, फिर इसके बाद मेडिकल हुआ, फिर इसके बाद पैनल लिस्ट आया, और फिर इसके बाद घर पे ज्वाइनिंग लेटर गया। फिर हम आके इधर ज्वाइन कर लिए। फिर 3 महीना का मेरा ट्रेनिंग चला, ट्रेनिंग चलने के बाद फिर अभी ड्यूटी हम कर रहे हैं। तो यही हमारा SM में मतलब यही सब मुश्किलात था, इतना करके यहाँ तक आके पहुँच गया। और ऐसे ही हम प्रोसीजर से तैयारी करें, आप भी इसी प्रोसीजर से तैयारी करिएगा तो इंशाअल्लाह रहमान आपका भी हमेशा हर हालत में जॉब हो जाएगा। बस अंदर से हार नहीं मानना है। होता क्या है ना कि आदमी तैयारी करने लगता है, पड़ोस वाला बोल देगा। अब हमारा गांव ही का एक अंकल है, तो वो बोल दिए कि तुम्हारा ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं लगेगा, ऐसे ही बोल दिए। तो हमें बहुत बुरा लगा, बट हम उनको जवाब नहीं दिए, क्योंकि भाई हाथी जब चलती है ना तो अपने टारगेट को देखता है,
कुत्ते बहुत सारे उसके पीछे लग जाते हैं, मगर वो कुत्ते के ऊपर वार नहीं करती है। उसको मालूम है कि एक पैर भी रख देंगे ना तो कुत्ता का चटनी बन जाएगा मसल के। मगर वो क्या करता है ना कि बस अपना मंजिल देखता है। तो इसी की वजह से आपको भी अपना मंजिल देखना है, ना कि किसी के पीछे बहकावे में और किसी के समझाए में पड़ना है, ना किसी से लड़ाई करना है। बस कोई लड़ाई भी आपसे करने आ रहा है तो हाथ जोड़ के भैया आप बड़े हैं, आप निकल जाइए, हमें आपसे कोई मतलब वार्तालाप नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए और आपका भी इंशाल्लाह रहमान स्टेशन मास्टर में हो जाएगा। जो भी जिसकी भी सपना है स्टेशन मास्टर के लिए तो हो जाएगा ज़रूर। आप भी ऐसी मेहनत करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।